बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे तमाम जितने बुजुर्ग दोस्त भाई, ग्रुप के दोस्त, तंजीमी हवाले से मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मैं तमाम लोगों का मशकूर हूँ कि एक थोड़े से कलील वक्त में और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दोस्तों को बुलाया। आप लोगों ने कमाल मेहरबानी करते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, अब कौन कहे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप लोगों ने जलसे की शक्ल दे दी है। तो मैं तमाम भाइयों का मशकूर हूँ। आपकी जो मोहब्बतें हैं, जो प्यार है, ये मेरे ऊपर कर्ज है आप लोगों का। और मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो प्यार मोहब्बत मुझे मेरे दोस्तों की तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से, जमात के वर्करों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से जो मुझे मोहब्बत प्यार मिली है इस इलाका से, तो मैंने कोशिश की है। और कर्ज किसी और शक्ल तो उतार नहीं सकता। कर्ज उतारने का एक ही तरीका होता है कि अपने दोस्तों भाइयों की, इस इलाका की खिदमत करूं। और आप सब दोस्त इस चीज के गवाह हैं कि जो नौकरी, जो खिदमत, जो आपकी ताबेदारी इस नाचीज ने की, वो शायद न मेरे से पहले किसी ने इस तरह आप लोगों की खिदमत की, और ना मैं उम्मीद रखता हूं कि बाद में कोई ऐसी खिदमत करेगा। और एक चीज जो मैं कहना बीच में भूल गया, मेरे तमाम बहुत ही प्यारे ये लोगों के लिए, ये तो मीडिया के दोस्त होंगे, मेरे साथ सब दोस्तों के साथ मेरा जाती ताल्लुक है, मेरे ये भाइयों की तरह है। और हमेशा हमारी वो कुदरती मेरी इनके साथ, मीडिया के दोस्तों के साथ ऐसी बनती है कि हमारी हर जगह गपशप भी होती है। और अगर मेरी कोई बुराई करे तो ये उससे लड़ पड़ते हैं। कोई और लोग तो मीडिया से लड़ते हैं। मैं इस चीज के लिए अपने मीडिया के तमाम भाइयों का इंतहाई मशकूर हूं कि जब भी मेरे नाम पे किसी ने उंगली उठाई तो मेरे मीडिया के दोस्त इन्होंने अपने तौर पे उससे लड़ाई शुरू कर दी। और मेरे दिफा में ये खुद एक टीम, एक फौज की तरह ये सामने खड़े हो गए, क्योंकि इनके सामने ये वो आंखें हैं, ये वो कान है जो हर चीज देख भी रहे होते हैं, हर चीज सुन भी रहे होते हैं, और हर चीज का तजिया भी कर रहे होते हैं। और मेरा कैरेक्टर, किरदार, मेरी जो आप लोगों के लिए खिदमत हैं, वो ये बहुत अच्छी तरह से देख भी रहे हैं। और इनका तजिया जो होता है वो आम लोगों से बहुत आगे होता है। तो ये इनकी जिम्मेदारी भी है। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो आप लोगों के सामने है कि हुकूमत मिली हमारी जमात को, और उन हालात में मिली कि जब मुल्क डिफॉल्ट करने की तरफ जा रहा था, कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं था। वो लोग भी
जो पिछली हुकूमत को लाने वाले थे, उन्होंने भी जब हालात देखे तो उन्होंने उस हुकूमत के सर से हाथ उठाया और वो हुकूमत 2-3 दिन के अंदर गिर गई, क्योंकि वो दस्ते शफकत के हवाले से चल रही थी। और जब हुकूमत लेने की बारी आई कि एक हुकूमत तो चली गई, अब हुकूमत कौन ले, तो तमाम जमातों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये हुकूमत नहीं लेना चाहते, क्योंकि जो भी ये हुकूमत लेगा उसको इतने सख्त फैसले करने पड़ेंगे कि उस जमात की जो सियासत है उसमें बहुत बड़े बड़े डेंट पड़ने के खदशात थे। तो फिर मुक्तदर कुव्वतें भी बैठी कि जी कोई इस हुकूमत को संभाले, अगर इंटरम गवर्नमेंट आती है तो इंटरम गवर्नमेंट के साथ दुनिया ने कोई मुआहदा नहीं करना, और अगर 3 महीने इंटरम गवर्नमेंट चली तो 3 महीने के अंदर ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। अगर आप लोगों ने अपनी सियासत बचानी है तो फिर मुल्क खतरे में पड़ता है। अगर मुल्क कायम है तो फिर आप लोगों की सियासत भी कायम रहेगी। तो आपको अगर सख्त फैसले करने पड़ते हैं इस मुल्क को बचाने के लिए, आप गवर्नमेंट भी लें, आप जो पहले मुआहदे हैं उन पे भी नजरसानी करें, और इस मुल्क की मईशत को किसी भी तरह पांव पे खड़ा करें। तो ये आपके सामने है कि हमारी क़यादत ने मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में उन्होंने फैसला किया कि मुल्क कायम है तो सियासत होती रहेगी, लेकिन मुल्क की बका के लिए उन्होंने गवर्नमेंट दी। और मैं हैरान होता हूं कि पाकिस्तान की आवाम भी इतनी बाशऊर हो गई है कि इतने सख्त फैसले जब आए, नाराजगी हुई लोगों को, लेकिन इस मुल्क की आवाम को भी पता था कि इसके अलावा ये मुल्क नहीं चल सकता। और ये आप देखें, मीडिया के मेरे भाई बैठे हैं, कि 2 दिन से आप देखेंगे जी कल जो फैसले, जब ज्यादा सख्त फैसले किए तो उसके बाद जितने भी आप सब चैनलों पे देखें, मुआशी तजिया निगारों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अब मुल्क खतरात से निकल रहा है, कि अब उस डगर पे चल पड़ा है कि जब इस मुल्क ने अब उठान लेनी है, जो डर था वो डर अब खत्म हो गया, और वो सख्त फैसलों की वजह से। तो ये मैं एक हिस्ट्री बता रहा था कि ये फैसले, हमारे पास दोस्त समझते हैं कि फैसले आसानी से होते हैं, फैसले आसानी से कोई नहीं करता। हर फैसले के पीछे एक सोच होती है, और सोच समझ के इतनी एक जमात जब पोजीशन लेती है तो उसको सोचना पड़ता है कि हमारी पॉलिटिक्स किधर जाएगी और हमने क्या करना है और उसका नतीजा क्या निकलना है। तो आज इंशाअल्लाह आज मुल्क ट्रैक पे भी चल पड़ा है, एक सही रुख मिल गया है, और वाहिद मैं कहता हूं कि एक यही गवर्नमेंट है, यही जमात है जो इस मुल्क को, आप देखें कि जब ये गवर्नमेंट गई थी तो उस वक्त जो साबका रजीम थी तो वो कहते थे कि जी इतने बिजली इन्होंने पैदा की, वाफिर कर दी, गलत किया। आज
इन्होंने पैदा नहीं की तो उसका नुकसान हो रहा है, इतनी बड़ी लोड शेडिंग हो रही है। शौकत तरीन की आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, मैंने खुद देखी भी सुनी भी, कि शौकत तरीन कहता है कि जी पेपर झूठ नहीं बोलते, हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से कि जो 71 सालों में कर्जे लिए गए इस पाकिस्तान में, उसका 80% कर्जा हमने लिया। तो हमने उसका 80% नहीं लिया, हमने उसका 76% लिया। 3 साल में कि अगर 71 साल में आपके मुल्क पे 100 रुपया कर्जा चढ़ा है और 3 साल में उसके मुतबादिल 76 रुपए चढ़ गए हैं, और वो गए किधर? वो पिछली रिजीम ने एक गड़ा खोदा, वो गड़ा जो खोदा गया वो सारे पैसे उसमें जाते रहे, और मौजूदा हुकूमत उसी गड़े को पुर करने पे लगी। वो गड़ा क्या था कि आप देखेंगे कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं छेड़ा गया, कोई नया काम नहीं शुरू कराया गया, जो पहले मौजूद थे वो भी बंद करवाए गए। वो गड़ा ये था कि अमेरिका, सऊदी अरब, बरतानिया जैसे मुल्क सब्सिडी नहीं दे रहे थे, उन्होंने वो गड़ा खोदा कि उधर से कर्जा लो, इधर सब्सिडी दो। और सब्सिडी कौन इस्तेमाल कर रहा है? सिर्फ अमीर तबका। कि अगर पेट्रोल पे और डीजल पे 120 रुपए पर लीटर गवर्नमेंट दे, तो एक गरीब जो बंदा है जिसकी टोटल सवारी जो है वो मोटरसाइकिल है, तो उसने उस मोटरसाइकिल में एक दिन में 1 लीटर पेट्रोल उसने जलाना है, तो वो गवर्नमेंट से सब्सिडी ले रहा है 120 रुपए। अगर वहीं पे एक बंदा है जिसके पास V8 है जो 5-6 करोड़ की है, और वो इस्लामाबाद से लाहौर जाता है और लाहौर से इस्लामाबाद 8-10 घंटे टोटल उसका ट्रेवलिंग टाइम बनता है, तो आप सोचो कि वो कितना पेट्रोल खाती है या कितना डीजल। वो 250 लीटर, क्योंकि वो 3-4 किलोमीटर पर लीटर करती है, और अगर 120 से ज़रब दें तो वो 25-30 हजार रुपया बनते हैं कि वो एक गाड़ी वाला एक दिन की सब्सिडी 25-30 हजार ले रहा है, और उसके घर की अगर 4 गाड़ियां हैं तो वो लाख ले रहा है, और अगर उसकी फैक्ट्री है और उसमें जनरेटर चल रहे हैं तो वो लाखों, और आगे उसको मल्टीप्लाई करते जाएं, वो एक दिन में गवर्नमेंट से सब्सिडी करोड़ों में ले रहा है। तो ये वो गड़ा था जिसकी सजा आज पूरी कौम भुगत रही है, कि वो गड़ा खोद गए और उस गड़े में हम कर्जा लेके डालते गए, और जब हमने किस्त वापस करनी होती है, किस्त हम रुपयों में नहीं देते, वो हम डॉलरों में देते हैं, जिसकी वजह से डॉलर पे और रुपए पे प्रेशर पड़ा और डॉलर की कीमत बढ़ती गई। तो ये थोड़ी, मैंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये एक चीज मैं आप दोस्तों को समझा दूं कि हालात वाकयात क्या थे, हुकूमत कैसे मिली, किन शराइत पे मिली, कौन सा गड़ा खोद गए थे, कि जाते हुए फिर कहा कि मैं तो 10-10 रुपए पेट्रोल और डीजल के कम कर रहा हूं। हालांकि आपके सामने है कि 120 रुपए सब्सिडी दे रही थी गवर्नमेंट। तो ये गड़े नहीं तो और क्या है, ये टाइम बम नहीं है तो और क्या है। ये सारे उस साबका रिजीम ने टाइम बम और गड़े खोदे और मुल्क की मईशत को दाव पे लगाया, और आज कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि इतने सख्त फैसले करे। तो ये मजबूरी में फैसले करने पड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह जब इन फैसलों के रिजल्ट आएंगे और बहुत जल्द आएंगे,
जब अब डॉलर नीचे जाना शुरू हो गया क्योंकि इन फैसलों की वजह से, और जब डॉलर नीचे होगा तो सब चीजें सस्ती होती जाएंगी। तो ये वो साबका हालात थे जिनके बारे में बात की। तो उस हालात में जब गवर्नमेंट चेंज हुई, हमारा हल्का भी उसमें आ गया कि जहां पे भी एमपीए साहब 20 सीट हो गए, तो मैंने, आप दोस्तों से काफी दोस्त बैठे हैं जिनसे पर्सनली मिल के मैंने मुज़ाकरात किए, राय ली, अपनी भी राय दी। यहाँ पे 15-20 दिन पहले दरिया खान ने भी तमाम मुस्लिम लीग के दोस्तों को, उनके साथ भी मीटिंग की। पिछले महीने 15-20 दिन तकरीबन मेरे ख्याल में यहाँ पे भी हमने एक मीटिंग की। और चूंकि मैं तमाम भाइयों का इस तरह भी शुक्रगुजार हूँ कि मैं खुद एक नजरियाती बंदा हूँ, और उन दोस्तों का जो मेरे साथ, जिनको मेरी जात पे एतमाद है, मैं उन सब का इंतहाई मशकूर हूँ कि मैंने दोस्तों से मीटिंगें की और उनसे एक चीज हमने तय की कि चूंकि एज ए जिले सदर मुस्लिम लीग, और जैसा आप सबको पता है कि मेरा एक जाती ताल्लुक है कि एक तो नजरियाती हूं, दूसरा मुस्लिम लीग का जिले का सदर हूं, और एक जाती बंदे का ताल्लुक होता है कि एफिलिएशन होती है, उस नाते से भी। और मेरी ख्वाहिश भी थी कि बक्खर के अंदर इस ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग का टिकट इस्तेमाल हो और टिकट पे इलेक्शन लड़ा जाए, क्योंकि बक्खर की तारीख भी कोई इतनी अच्छी नहीं। यहाँ पे अमूमन लोग इंडिपेंडेंट हैसियत को तरजीह देते हैं। तो हम दोस्तों ने मुशावरत से एक फैसला किया कि जो पार्टी की तरफ से टिकट होल्डर होगा, जो हमारे निशान पे आएगा, शेर के निशान पे आएगा, तो इंशाअल्लाह एज ए ग्रुप, एज ए पार्टी, हम इंशाअल्लाह शेर को सपोर्ट करेंगे। और कल निशान अलाट हुए, शेर का निशान भी अलाट हुआ। और ये बात जो मैं आप लोगों से कर रहा हूं, ये पहले दिन मैं लाहौर तक भी, इस्लामाबाद तक भी मैं ये बात कर चुका था कि आप मुझे 24 तारीख तक आप लोगों ने नहीं पूछना। अगर 24 से पहले मुझे किसी ने पूछना है तो फिर वो अपनी जिम्मेदारी पे, मैं पार्टी का पाबंद हूँ, पार्टी हुक्म दे 24 से पहले भी। तो उन्होंने मुझे इख्तियार दिया कि आप बक्खर के बारे में बेहतर समझते हैं, आप बक्खर के बारे में जो फैसला करेंगे वो हमें कबूल है। तो मैंने उन्हें बताया कि 24 को इंशाअल्लाह निशान अलाट होगा, 25 को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और आज उसी सिलसिला में मैं आप तमाम भाइयों के सामने खड़ा हूँ कि चूंकि निशान सईद अकबर खान ने लिया है और हम पाबंद हैं कि हमने शेर को वोट देना है, और हमारे लिए
कोई, चूंकि हम नजरियाती लोग हैं, हमारे लिए पर्सनैलिटी से ज्यादा हमारी जो मोहब्बत, जो प्यार, वो हमारी पार्टी और हमारी क़यादत के साथ है और हम उस पर कायम हैं। और इंशाअल्लाह ये आप लोगों की मोहब्बत, ये आप लोगों का प्यार कि आज इस हल्का की नजरें मुस्लिम लीग के फैसले, आपके भाई के फैसले, आपके तमाम दोस्तों के फैसले उसकी तरफ लगी हुई थी कि बैलेंस, मुख्तलिफ एजेंसियां बता रही थी कि कैंपेन का जो सिलसिला चल रहा है वो तकरीबन आगे पीछे, मैं किसी की बात ज्यादा नहीं करता कि बराबर, या कोई 5% कोई आगे बढ़ जाता है, 5% कोई बढ़ जाता है। और तमाम एजेंसियों की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक यही था कि जब मुस्लिम लीग ने और खनान खैल और उसके दोस्तों ने, उसके भाइयों ने, बुजुर्गों ने, अजीजों ने, जितने भी मेरे साथी बैठे हैं, ये आप लोगों की मोहब्बत, आपका प्यार है कि एजेंसियों ने कहा था कि ये फैसला कास्टिंग का फैसला है। और मैं यकीन रखता हूं, तमाम दोस्तों से उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों ने ये नहीं देखना कि कौन सी पर्सनैलिटी है, कौन सी शख्सियत है, आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका भाई, आपका बेटा और जो मेरे अजीज बैठे हैं उनका अंकल समझ लें कि आपने उसको वोट देना है, शेर को वोट देना है, मियां नवाज शरीफ को वोट देना है, मियां शहबाज शरीफ को वोट देना है, हमजा शहबाज शरीफ को वोट देना है। ये आपने उस चेन को देखना है कि बाज जगह पे हो जाता है कि जी हमने इधर वोट नहीं देना, इधर देना है। ये चीजें ज़हन से निकाल के हमने चलना है कि हमारे लिए मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मियां हमजा शहबाज शरीफ वो हमारे लीडर हैं और हमारा निशान शेर है। और इंशाअल्लाह 17 तारीख को ये आप सब दोस्तों की, भाइयों की मेहरबानी से आपने दिखाना है कि दरिया खान के अंदर नवाज शरीफ को फिर से इख्तियार गुलिस्तान दे दो। कि दरिया खान के अंदर मुझे आज तक हिस्ट्री में याद नहीं कि कभी भी शेर दरिया खान के अंदर से हार के गया। ये दरिया खान के दोस्तों का, दरिया खान की गयूर आवाम का मियाँ साहब से प्यार और मोहब्बत का एक इजहार का तरीका है कि जब भी शेर का निशान आया तो वो दरिया खान में स्वीप करके गया। दुआएं देता है वतन का गरीब, दुआएं देता है वतन का गरीब। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दरिया खान के अंदर मुझे सब दोस्त बताते थे कि कैंपेन का टेम्पो नहीं बन रहा, कैंपेन उठ नहीं रही। दरिया खान में अगर कैंपेन उठती है तो वो मुस्लिम लीग के नाम पे उठती है। ये मैं गारंटी से कहता हूं। मैं खुद यहाँ पे
4 इलेक्शन लड़ चुका हूं। जब दरिया खान में आते हैं और निशान शेर हो तो कंपेन हमें नहीं बनानी पड़ती, कंपेन खुद बन जाती है। ये चीज दरिया खान के अंदर मैंने देखी है। इसी तरह दरिया खान, कलूर कोट, आप बखर जाएं, आप मनकेरा जाएं, मुस्लिम लीग का एक मजबूत वोट बैंक है और वो एक नजरियाती वोट है। अगर कोई भी कहे कि मुस्लिम लीग का वोट कम है तो मैं दुल्ले वाला का नाम लेना भूल गया, लेकिन वहां से भी मेरा घर है, मैं इलेक्शन लड़ता रहा हूं और बकर की सारी जितनी क़यादतें मेरी मुखालफत में रही, मैं फिर भी वहां से जीत के निकला। तो मैं दुल्ले वाले के भी मुझ पे बहुत एहसान है कि जब भी मैं दुल्ले वाला गया, चाहे तमाम ग्रुपों के खिलाफ भी गया, फिर भी जीत गया है। तो मेरे अपने जाती दोस्त, मेरे अपने भाई, वो और मुस्लिम लीग का एक डिवोटेड वोट, ये सब मिलते हैं जब, तो फिर अल्लाह करम करता है। चूंकि इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह की तरफ से है, और इंशाअल्लाह हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तमाम भाई दोस्त कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह रिजल्ट 17 तारीख को इंशाअल्लाह हमने रिजल्ट मियां नवाज शरीफ को देना है। ये आपकी मुस्लिम लीग का टिकट जो आपने हमारी तरफ भेजा था, वो टिकट हम आपको जिता के वापस कर रहे हैं। बहुत मेहरबानी जी। अगर कोई दोस्तों ने कोई बात पूछनी हो, मैं हाजिर हूँ आपके सामने। लेकिन जी मैं पार्टी की मीटिंग कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम लीग के हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर कोई इत्तेहादों की बात होगी तो वो बात की बातें हैं। ये मीटिंग 100%, अगर आपको कहीं पे भी कोई वो एलिमेंट नजर आ रहा है तो आप मुझे पूछें। इसमें तमाम दोस्त जो हैं, मेरे अपने भाई, मेरे अपने दोस्त, आप मीडिया के दोस्त, या मुस्लिम लीग के हमारे जो वर्कर या मुस्लिम लीग के ओहदेदार हैं, ये हमारी एक पर्सनल, हमने एक अपने निशान को सपोर्ट करने के लिए ये एक मीटिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इंशाअल्लाह हम अपने निशान के साथ खड़े हैं। दूसरे हल्के से भी दूसरे मुखालिफ हैं, दूसरी जमात के लोग और इमरान असम्बली में हैं, वो इस हल्के में आके वोट मांग रहे हैं। क्या आपका जो दूसरा इतिहासी हल्के है, क्या वो आपका साथ दे रहा है या उसमें जो अलग है? ये आप अपने कैंडिडेट से पूछे, मैं अपनी जमात के बारे में बात कर सकता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल खान नहीं, वो पीटीआई का है, हमारी जमात का नहीं। पीटीआई का है ना, वो हमारी जमात का है। वो पीटीआई का कैंडिडेट है, वो वहाँ पे असेंबली में भी अपोजिशन में बैठा है। तो आप अपनी बात मेरे मुंह से ना कहलवाएं, आपने जो बात करनी है वो आप खुद करें। ये जो आपका इल्हाक है PP 90 तक है, ये MA तक भी जाएगा? सर अभी तो हम बात कर रहे हैं अपने इस इलेक्शन में, PP 90 के इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, और PP 90 के इलेक्शन में पार्टी का जो हुक्म है, पार्टी के जो टिकट का हमने देखना है जी टिकट को। और मैं पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की कि मैं एज ए सदर मुस्लिम लीग और एज ए खनान खैल ग्रुप, ये हम मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, और बगैर किसी कहेंगे जी को हमें कोई किसी ग्रुपिंग वगैरह की बात नहीं, हम मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नामजदगी जमा हो रहे थे, तो फैज़ गुलवानी ने कहा था कि जो नून लीग के अहदेदार हमारे साथ नहीं आएंगे, हम उनके पास जाएंगे। तो क्या कोई रास्ता किया गया है फैज़ गुलवानी की जानिब से आपके साथ, आपको अपने साथ मिलाकर? देखिए जी, मैंने सब दरवाजे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बंद रखे।
एक असूली फैसला था कि हमने फैसला करना है 25 में निशान मिलने के बाद। तो निशान कल अलाट हुए हैं, कल से हमने कह दिया है कि जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आज हमारे दोस्त आप इकट्ठे हैं, हम सब इकट्ठे हैं। क्योंकि ये फैसला तमाम दोस्तों की मुशावरत से हुआ था कि पहले निशान अलाट हो, टिकट जमा कराना और चीज़ है, निशान लेना और चीज़ है। तो निशान जब अलाट हो गए तो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ज़िला बखर के हवाले से मुस्लिम लीग की तर्क जो है ना हिकायत, क्या आप भी ये उम्मीद रखते हैं कि नेक्स्ट आपको उम्मीद ये मिलेगा, टिकट मिलेगा मुस्लिम लीग नून का? जनरल सेक्रेटरी का आपने देख लिया, पहले 2 इलेक्शन हुए, आज़ाद इलेक्शन कर दिया, ओपन हल्का कर दिया गया। वो बंदा जिसने जो है ना कलसूम नवाज की डेड बॉडी वसूल की, वो बंदा जब जो है ना डिपोर्ट हो रहे थे नवाज शरीफ साहब, वो आगे लेट गए, उन्हें भी जो है ना टिकट नहीं दिया गया। आप क्या ये उम्मीद रखते हैं अपनी कुर्बानियों से और अपनी उससे भी आपको नेक्स्ट टिकट दिया जाएगा मुस्लिम लीग? सर मैं उम्मीद नहीं, मैं तो यकीन रखता हूँ। कुछ हमारी अपनी भी कमज़ोरियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। ये हकीकत नहीं है कि हम रुख एक आवाम अपने इलाके की आवाम को एक रुख दिखा रहे होते हैं, दूसरा रुख हम दिखाते ही नहीं। जो हम आपको दिखाएंगे आपको वही नज़र आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आप तक पहुंच नहीं रही होती। तो मैं किसी की ज़ात पे ना बात करूंगा, मैं अपनी ज़ात के हवाले से बात कर रहा था। और आप सब दोस्तों को पता है कि हमारे ख़ानदान का ये शुरू से वतीरा है कि हम चाहे हम एक दूसरे के ज़ाती मुखालिफ भी हैं, हम किसी की ज़ात पे ना बात करते हैं और ना करना चाहते हैं। क्योंकि जब किसी की ज़ात पे या डायरेक्ट अगर कोई बंदा बात करता है तो वो उसकी तरबियत का नज़र आ रहा होता है कि तरबियत में कोई कमी कोताही है। मैं कभी भी किसी की ज़ात पे बात नहीं करता। बहुत मेहरबानी जी, सर जी। लास्ट सवाल है शकील हैदर फ्रॉम बखर नेटवर्क में ये पूछना चाहता था कि अभी आपने कहा कि आप मिलकर कंपेन चलाएंगे, तो अगर उम्मीदवार कंपेन के लिए मैदान में आए हुए तो आप उनके साथ मिलकर कंपेन करेंगे या नहीं? और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि इमरान खान साहब आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर कंपेन करने के लिए, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत में से भी कोई आएगा? ये तो बैठ के अभी फैसला करेंगे जी। आज तो हमने ये फैसला किया है, आज हमने फैसला किया है जी हमायत का जी। अगले फैसले यहीं पे खड़े होके तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगले फैसले इसके बाद शुरू होंगे, अगले मरले क़यादत के आने के। अभी तो ये भी कंफर्म नहीं कि इमरान आ रहा है। ये तो अभी जैसे खबर छोड़ी गई है इमरान आ रहा है, तो जाहिर है दूसरी तरफ से भी क़यादत आ जाएगी। कोई ये नहीं, को हमारे ऊपर को पाबंदी तो नहीं है। नहीं सर, वो आप ये कह रहे थे कि जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाम ना है दरिया खान के अंदर कंपेन स्टार्ट। मैं कहता हूँ इमरान खान, ये हकीकत है, दरिया खान के अंदर भी इमरान खान जलसा कर जाएगा। जो दरिया खान का मैंने मिजाज देखा हुआ, मैं अपनी ज़ात के हवाले से बात कर रहा हूँ कि अगर वो यहाँ पे जलसा भी कर जाए फिर भी टिकट नहीं जीतना। अगर हमारी क़यादत नाम भी आए, मैंने खुद ये मिजाज देखा हुआ है कि देखिए जी, मैं आता रहा हूँ, इलेक्शन लड़ता रहा हूँ और मुझे पता है जितने चक्कर मैंने लगाए। मैं 2 दफ़ा भी आता हूँ तो आप 4-5 हज़ार की लीड मुझे दे देते हैं। लेकिन ये भी आप गवाह हैं, अगर दरिया खान की खिदमत की है तो वो भी, ये हमारे दरिया खान के भाई बैठे हैं जितने, ये सब गवाह हैं कि अगर दरिया खान की खिदमत की है तो वो भी इनके भाई नहीं। बहुत मेहरबानी।